एक बहुत ही ठोस खबर आ रही है बिहार के हवाले से। बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम जल्द ही कंडक्ट होगा 2025 में, जिसमें सितंबर के महीने में आपको नोटिफिकेशन नजर आएगा। और ये बात हमने बिहार के पहले फेजेस में भी देखा है कि एक बार बीपीएससी ने, बिहार लोक सेवा आयोग ने ठान लिया तो वो एग्जाम 1 से 1.5 महीने में भी कंडक्ट करवा चुके हैं। अब यहाँ पर एक और बात निकल करके आ रही है कि सितंबर के महीने में जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें बीपीएससी टीआरई 4.0 में इस बार 50,000 के लगभग पद आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले जब बीपीएससी में बात हुई थी तो ये बोला गया था कि अब तक की सेकंड हाईएस्ट वैकेंसी देखी जाएगी बीपीएससी टीआरई 4.0 में, जिसमें आपको 1.5 लाख से भी ज़्यादा पद मिलेंगे। लेकिन इस बार अब जो पदों की संख्या है वो कहीं ना कहीं घटती नजर आ रही है। क्या ये कंपटीशन की बात है या फिर पदों को एक्चुअल में कम कर दिया गया है? इसके पीछे का राज क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अडाइन टीजीटी पीजीटी RR 24/7 पर। मैं हूं आपके अपनी निधि अरोरा और मैं आपको सीधा लेकर चलती हूं इस टीआरई 5.0 और 4.0 के बड़े अपडेट में। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि सभी जिलों में रोस्टर क्लियरेंस का जो निर्देश है वो दे दिया गया है और तेजी से काम चल रहा है। साथ ही साथ में ये भी बोला गया है कि इस बार बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी आएगा, 4.0 का भी और 5.0 का भी। अगर हम दोनों ही फेजेस को देखें तो कुल पद आपको 1,12,000 से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसमें टीआरई 4.0 के पद 50,000 के लगभग देखने को मिलेंगे। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं सितंबर में आते हुए दिख रहा है और जो रिमेनिंग पद होंगे फिर उन्हें 5.0 में फिल किया जाएगा। इसके पीछे का कारण, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बिहार एस्टेट का एग्जाम हो सकता है टीआरई 4.0 के बाद हो, तो जब उसमें स्टूडेंट्स पास करेंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे और 5.0 में सीट ज़्यादा आवश्यक होंगी। कुछ का ये भी मानना है कि अभी ये जो सीट्स हैं ये सब रिक्त पदों पर ले रहे हैं। जो पुराने फेजेस में 1.0, 2.0 एंड 3.0 में खाली पद रह गए, सिर्फ उन्हीं पदों को फिल करने की बात की जा रही है 4.0 में, इसीलिए 50,000 का ये आंकड़ा लिया गया है। साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया के लिए एक आदेश दिया गया है कि आपको इस समय काल के अंतराल में ही करना है, उसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। इसमें सख्त हिदायत दी गई है। तो ये 10 से 15 दिन में रोस्टर क्लियरेंस हो जाएगा। फिलहाल हम 19 अगस्त में खड़े हैं, तो आप ये मान लीजिए कि सितंबर शुरू होते ही या सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपका रोस्टर क्लियरेंस हो जाएगा। और साथ साथ में ये भी माना जा रहा है कि अगले महीने यानी कि सितंबर के चौथे चरण में आपको एक बढ़िया सा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। टीआरई 4.0 का तो पहले ही आएगा नोटिफिकेशन। अब साथ ही साथ में ये भी बोला गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 16 जुलाई को अपने एक्स हैंडल में ये बोला था कि हमने शिक्षा विभाग को कहा है सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की गणना तुरंत कर ली जाए कि कितने सीट्स खाली हैं, कितने वेकेंट सीट्स की आवश्यकता है और इस पर नियुक्ति टीआरई 4.0 की परीक्षा शीघ्र ली जाए। और तब से ही ये काम स्पीड पकड़ चुका है। मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद ही शिक्षा विभाग ने रिक्तियों का जो आकलन है वो शुरू कर दिया था। और अब यहाँ पे ये भी बोला गया है कि चौथे चरण की शिक्षकों की नियुक्ति से ही जो बिहारी हैं उन बिहारियों को प्राथमिकता मिलेगी और वहीं से ही शुरू हो जाएगी। इससे संबंधित जो संशोधित नियमावली है उसके गजट के साथ ही शिक्षकों की नियुक्तियों में बिहारियों को प्राथमिकता देने का कानून लागू हो गया। इस बात को हम पहले भी कवर कर चुके हैं। मैं आपको इससे पहले जो 14 अगस्त को न्यूज़ आई थी वो भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि वो जो आरक्षण अधियाचना सामान्य प्रशासन की तरफ से है, बिहार लोक सेवा आयोग से मतलब इसके प्रशासन विभाग से बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जाना है। इसमें टीआरई में जितने भी वर्ग हैं हमारे 1 से 5वीं, 6ठी से 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, टीआरई 3.0 की नियुक्ति के पश्चात जो अवशेष पदों का आरक्षण है उसका समाशोधन सभी जिलों के द्वारा कराते हुए विहित प्रपत्र और इनके कुछ प्रपत्र गए थे उसके अंकित विषयों में सूचना उपलब्ध कराया जाना है और इसके साथ ही जो संलग्न है वो भेजा जाना है। इसका मतलब ये टीआरई 3.0 से वेकेंट पदों की डिमांड भी कर रहे हैं। साथ ही साथ में ये जो अधियाचन है इन्होंने ये भी मांगा है और ताकि ये टीआरई 4.0 की प्रक्रिया को जल्द से जल्द करवा सकें। 14 अगस्त को भी इन्होंने डेडलाइन दिया था कि 25 अगस्त तक जो रिक्त पदों का आरक्षण है ना वो
उसका अधियाचन भेजा जाना चाहिए बिहार लोक सेवा आयोग को, ताकि वो अपनी कार्रवाई को शुरू करें। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आज 19 अगस्त है, 10 से 15 दिन में ये पूरी काउंटिंग हो जाएगी और आपको कहीं ना कहीं सितंबर एंड में, इन्होंने 25 अगस्त डेडलाइन दी है, कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि अगर ढिलाई हुई भी, काम इधर से उधर हुआ भी, तो सितंबर के शुरुआत में या पहले वीक में आपको ये काम खत्म होता हुआ नजर आएगा, जिससे कि TRE 4.0 की प्रक्रिया शुरू हो। एक अच्छा सा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा चौथे चरण के लिए, और चौथे चरण में ही मिलेगा सितंबर के, और उसके लिए आप लोग तैयार हो जाएं। मैं एक चीज़ और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी, बिहार की खास बात ये है कि आपकी जो तैयारी है वो भले ही एग्ज़ाम 1-1.5 महीने में हो जाए, लेकिन तैयारी के लिए 1-1.5 साल भी कम पड़ जाए। तो जो स्टूडेंट पहले से ही तैयार थे, रेडी थे और इस भर्ती पर धावा बोलना चाहते हैं, एक भर्ती का दावा करना चाहते हैं, स्टैंप लगाना चाहते हैं, उनके लिए ये आखिरी उम्मीद हो सकती है। प्लीज़ 5.0 का इंतज़ार मत करना, उसके लिए और भी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता है। जहाँ सीट कम होती है वहीं आपको सबसे ज़्यादा चांसेस ऑफ सिलेक्शन मिलते हैं, क्योंकि वहाँ रिक्त पदों के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप अपनी तैयारी को जिस हिसाब से कंटिन्यू रख रहे हैं कंटिन्यू रखिए, नहीं शुरू किए तो आज ही और अभी से शुरू करें, क्योंकि बिहार ने अगर 1-1.5 महीने में एग्जाम ले लिया, सितंबर एंड में भी अगर नोटिफिकेशन आया और अक्टूबर में एग्जाम हो गया, तो आपकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है शुरू। तैयारी के लिए और सिलेक्शन ओरिएंटेड तैयारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, हमारी टीम आप तक पहुंचेगी, हमारे काउंसलर्स आप तक पहुंचेंगे, आपको एलिजिबिलिटी के अराउंड जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो गाइड करेंगे और आपको तैयारी के लिए एक कॉन्क्रीट रास्ता बताएंगे। सो जय हिंद। एंड जो भी स्टूडेंट्स का BPSC TRE 4.0 5.0 भर्ती के कम ज़्यादा या बिहार एस्टेट पर कुछ भी कहना है, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी बात मैटर करती है। जय हिंद साथियों।